हेलो एवरीवन, टेरिफिक शर्मा शिविका में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइस, आइए देखते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में प्रेजेंटली डील कर रहे हैं, आखिर आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन एंड डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। याद रखिए, ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस है, तो जो चीजें आपके साथ रेजोनेट करती हैं वो चीज आप रख सकते हैं एंड रेस्ट को जाने दे सकते हैं। पार्टनर के बारे में सोच लीजिए, थर्ड आई पर उनके फेस को विजुअलाइज कीजिए एंड एटलीस्ट एक बार उनका नाम अपने अंदर ही अंदर मन में दोहराइए। हे यूनिवर्स, मुझे प्लीज बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स। सबसे पहले बताएं मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या है, क्या चल रही है उनकी करंट एनर्जी, करंट सिचुएशन। यूनिवर्स प्लीज गाइड करंट फीलिंग्स, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, लेन देन के पूरे होने की एनर्जी। फर्स्ट वी हैव स्ट्रेंथ, देन वी हैव द सन, पेज ऑफ swords, किंग ऑफ wands, द हाई priestess, knight of swords, 3 of wands, death, 2 of wands, 2 of cups, ace of cups, 9 of wands, the tower, king of swords, knight of cups, 9 of swords and 7 of swords, 7 of wands। बॉटम से 6 of pentacles with the moon and 10 of swords। पार्टनर देखिए, एक ऐसी एनर्जी में चल रहे हैं इस वक्त जो दुनिया के सामने तो है बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल, बहुत ही ज्यादा लॉजिकल, लेकिन अंदर ही अंदर पार्टनर की इमारतें जो है वो ढह चुकी हैं पूरी तरीके से। नाम के लिए ये पर्सन अपनी जिंदगी को चला रहे हैं, दुनिया को दिखा रहे हैं कि ये बहुत ही ज्यादा खुश हैं, शो ऑफ कर रहे हैं, बहुत समझदार बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर ये समझ रहे हैं कि अगर इनके लाइफ में जो भी भसड़ मची हुई है, या बोलते ना पूरी तरीके से ऐसी सिचुएशंस हैं जो बहुत अनकंट्रोल्ड है, जिनका इनके ऊपर अब कोई कंट्रोल नहीं है, चीजें इतनी ज्यादा लिमिट क्रॉस कर चुकी हैं, अगर इन चीजों को रिजॉल्व नहीं किया गया, ये सिचुएशंस दोबारा से वो समय पहले जैसा नहीं हुआ, या इन चीजों का कोई बोलते ना समाधान नहीं निकला, तो ये खत्म है अंदर से, ठीक है, बर्बाद हो जाएंगे पूरी तरीके से। और दोनों ही एनर्जी में देखिए डिफरेंस कितना है, ये मैंने आपको बताया यहाँ पे कि पार्टनर बहुत रियलाइजेशन से गुजर रहे हैं। अगर सिचुएशन बैलेंस नहीं हुई तो अंदर से हार चुके हैं, पूरी तरह से हार चुके हैं अपने लोगों से, जिन लोगों ने वादे किए कि वो इनके पक्ष में रहेंगे, जिन लोगों ने इनको बहुत ज्यादा अपनापन दिया, या इनको ऐसा फील हुआ कि हाँ ये तो मेरे पक्ष में ही है, ये मेरा फेवर करेगा या करेगी, ये कोई भी हो सकते हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशंस में हो सकते हैं ये, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब आपका रिश्ता एक ऐसी जगह पे आ गया है जहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। अगर सिर्फ अभी तक रिसीव किया है तो अब इनके लिए इस रिश्ते में एफर्ट देना बहुत जरूरी है, गिवर बनना जरूरी है। और अगर ये ऐसा नहीं करते हैं तो ये कनेक्शन उस वर्ज पे है जहां से चीजें वापस नहीं आती हैं। आप ही मना करते हैं कि अब मुझे चाहिए ही नहीं, जब जरूरत थी तब तुमने मुझे तड़पाया, बहुत परेशान किया, मैंने हर एक चीज को लिमिट से ज्यादा तुम्हारे लिए कर लिया, 4 साल किया, 2 साल किया, 5 साल किया, करते ही रहे, मन भर गया। या इनके साइड से ऐसा कि एज निकलती जा रही है या कुछ बड़े प्रॉब्लम्स में है कि यार अब सॉर्ट आउट हुआ तो ही है सब कुछ, अदरवाइज कब तक खेल खेलूं बाहर, दुनिया को दिखाऊं कि बहुत खुश हूं मैं, नहीं हो पा रहा है इनसे।
स्पेशली यूनिवर्स ऐसे वक्त में आपके पार्टनर का बहुत साथ दे रही है, मदद कर रही है। ये बहुत बोलते हैं ना ब्रेवो काइंड ऑफ पर्सनालिटी है, बहुत रिबेलियस, बहुत मैस्कुलिन, लेकिन क्योंकि सच्चे रहे होंगे अपने लाइफ में तो मैस्कुलिन होने पर भी यूनिवर्स मदद कर रही है और यूनिवर्स इनको हील कर रही है अंदर से। इनके रूट्स को एक तरह से बोलो, इनके रूट चक्रा को हील कर रही है, इनके उन चाइल्डहुड पास्ट के वुंड्स को जिसकी वजह से इन्होंने आपके साथ इस रिश्ते में काफी गड़बड़ कर दी। करंट एनर्जीज ऑफ हीलिंग ऑल्सो, हीलिंग पावर एंड मैनिफेस्टेशन किससे जुड़ी हुई? शांति से जुड़ी हुई चीजों की, शांति से जुड़ी, शांति से जनरेटेड हार्मोनियस वाइब्रेशन की एनर्जी है। आपके पार्टनर मैस्कुलिन होकर एक बैलेंस्ड, एक डिवाइन मैस्कुलिन होकर इस रिश्ते में आपकी तरफ एफर्ट लेना चाह रहे हैं, कुछ ऐसे बड़े बड़े चेंजेस लेकर आना चाहते हैं जो किसी ब्रेक थ्रू से कम नहीं है, जो आपके साथ इस रिश्ते में स्थापना से रिलेटेड है और हर एक चीज पे इनकी नजर है। जैसे होता है ना, इंसान पूरी तरह से टूट जाता है लेकिन फिर भी हिम्मत करके खड़ा होता है, एक एक स्टेप बढ़ाता है। उसी एनर्जी में ये भी आ गए हैं कि आंख नाक कान खुले भी रख रहे हैं, जहां से भी जैसे भी इनको ये तो पता चल गया मैं परफेक्ट तो नहीं हूँ लेकिन मैं कोशिश कर सकता हूँ, मैं ये चीज ठीक कर सकता हूँ, मैं इसको ये चीज दे सकता हूँ या दे सकती हूँ। जैसे मैंने चीजें खराब करी हैं, मैं धीरे धीरे अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ। स्पेशली आपके पार्टनर का ध्यान पूरी तरह से आपके ऊपर है और अपनी इंट्यूशन के ऊपर है कि इस बीच अगर इनको कोई चिड़चिड़ा कर रहा है, इरिटेट कर रहा है या काफी समय इरिटेट करने पे मजबूर किया है, बांधे रखा है अपने से, कुछ सीक्रेट कनेक्शंस या नेगेटिव मैनिपुलेटिव लोग भी हो सकते हैं, बट ये किसी से कुछ नहीं कह रहे, किसी से झगड़ा नहीं कर रहे हैं कि नहीं मुझे इससे लड़ना ही नहीं है, मैं क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करूं, मुझे जो करना है मैं करूंगा या करूंगी, मेरा तय है, मेरा फिक्स है सब कुछ, ये एनर्जी है। आपके पार्टनर इस रिश्ते में एक ऐसे समय का इंतजार कर रहे हैं जो समय आपके साथ रीयूनियन लेकर आएगा, क्योंकि ये अपने भावी भविष्य को आपके साथ ही सोच रहे हैं कि आप दोनों रीयूनाइट होंगे, आप दोनों के बीच में फिर वैसा प्यार होगा, आप दोनों इस डिवाइन लव को शुरू करेंगे अपने लाइफ में। और अब ऐसी एनर्जी से कि ये आपके लिए तैयार होंगे और आप इनके लिए तैयार होंगे, क्योंकि दोनों तरफ से म्यूचुअल लव रहेगा। ठीक है, ये एनर्जी यहाँ पे क्लियरली निकल के आई है। कारण क्या है कि जब आपके रिश्ते में प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई तो इम्बैलेंस बहुत ज्यादा था, कोई बैलेंस लव नहीं था, बैलेंस्ड एनर्जी थी नहीं, एक दे रहा है हद से ज्यादा और एक लेता ही जा रहा है, तो वो जो असंतुलन हुआ उसी की वजह से टावर मोमेंट आया आपके रिश्ते में। तो इनको बहुत होप है कि आपके साथ चीजें अच्छी हो जाएंगी। कुछ लोग ऐसे करंट एनर्जी में भी हैं जो अभी रियूनाइट हो गए होंगे अपने पार्टनर से 2 दिन के अंदर अंदर, और मोस्ट प्रोबेबली 1 वीक तक की एनर्जी भी आ रही है कि काफी सारे लोगों के लाइफ में न्यू बिगिनिंग अपने पार्टनर के साथ हुई हो, बातचीत होना, रिश्ता बैलेंस होना, मुलाकात करना। अगर कोई ऐसा है तो बता सकते हैं आप। आपके पार्टनर इस रिश्ते में अपनी इनसिक्योरिटीज को अंदर ही अंदर खत्म भी कर रहे हैं। जिन चीजों से इन्हें शिकायतें हैं, जिन चीजों से इन्हें प्रॉब्लम है, अपने अंदर भी झांक के देख रहे हैं कि मेरी अंदर ये प्रॉब्लम है, भाई मेरे अंदर ये ईगो है, मैं इतना स्टबर्न हूँ जिसकी वजह से अब ये मुझसे नाराज है, या आप इनसे अगर नाराज हैं या और लोग मुझे सेम शिकायत करते हैं, मतलब मेरे अंदर ये प्रॉब्लम तो है। उस चीज को रिजॉल्व करने में लग रहे हैं और अपने आप को हेल्दी बाउंड्रीज में भी सेट किया हुआ है कि ऐसा नहीं कि कोई और आके फिर ऐसा ही मुझे यूज करके चला जाए, उस टाइप से नहीं। लेकिन मैं समझ गया हूँ मेरे अंदर क्या कमी है, मैं वैसा अब नहीं कुछ करूंगा या करूंगी, लेकिन ये भी नहीं कि मैं अपने स्वाभिमान को खो दूं। ठीक है, ईगो नहीं लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करके चल रहे हैं। आपको इनकी तरफ से कॉल्स मैसेजेस आ सकते हैं, कुछ रिग्रेट से भरे हुए, सेल्फ रियलाइजेशन से भरे हुए। कैसे कॉल मैसेजेस होंगे ये? जहाँ पे ये अपनी गलती को कन्फेस कर सकते हैं, गलती को एक्सेप्ट कर सकते हैं आपके साथ इस रिश्ते में, क्योंकि आपके साथ रिश्ता बनाना है। बहुत सारे स्टेप्स ये ले चुके हैं, ये अपनी प्लानिंग में आगे बढ़ते जा रहे हैं आपके साथ इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक को करने के लिए। प्यार बहुत है, इसीलिए दूसरों के साथ अपनी एनर्जी ड्रेन नहीं कर रहे हैं, आपकी तरफ फोकस्ड हैं प्यार में, इस रिश्ते में, कमिटमेंट को लेके, न्यू बिगनिंग को लेकर। स्पेशली डिवाइन मैस्कुलिन एक्शन या बैलेंस्ड मैस्कुलिन एक्शन आपकी तरफ ये लेने वाले हैं, और नेगेटिविटीज का अंत करके। फेमिनिन पार्ट, जेलसी पार्ट काफी ज्यादा रहा है, कंप्लेंट्स बहुत ज्यादा, सेंसिटिव रहे हैं हाईली, कोई बात बुरी लग गई तो ये पोर्शन में भी राई का पहाड़ बनाया है। अभी क्या है, हर चीज को मेरा घर है, जब आप किसी को अपना मानते हैं, किसी को आप अपना होम
ट्रीट करते हो कि शी और ही इज़ माई होम, तो आप हर तरीके से संभालने की कोशिश करते हो। लेकिन जब आपको नहीं चाहिए तो आपके लिए इतनी सी बात भी बहुत हो जाती है। तो ये डिफरेंस आपके पार्टनर की एनर्जी में आया है। कलेक्टिव करंट एनर्जी बैलेंस की है, इक्वल गिव एंड टेक की है, तो हर उस मायने में रिश्ते में बैलेंस क्रिएट हो सकता है जहाँ पे अभी इम्बैलेंस चल रहा है। अभी जानते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या रहेगा, कि क्या लेंगे नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ। हे यूनिवर्स, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन। भोलेनाथ, माँ भवानी, क्या होगा नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का उनकी तरफ। भाई डेथ से रीडिंग की शुरुआत हुई है, कुछ खत्म होगा, कुछ पुरानी नेगेटिविटीज हटेंगी, कुछ पुराना बोलते ना डेड हो गया था अब डिके भी कर रहा है, वही सिचुएशन का अंत होने वाला है। ग्रीनरी, हीलिंग, पैशन आपके रिश्ते में आएगा और एक प्रपोजल के साथ ही आपको अप्रोच कर सकते हैं। जेस्चर, कॉल या मैसेज आपको कर सकते हैं। एक रियल सेल्फ के साथ, आपको ट्रू सेल्फ के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। स्पेशली सोशल मीडिया पे रीच आउट करने की एनर्जी है। ये हील होंगे तो आपको रीच आउट कर लेंगे। कुछ बड़े चेंजेस दिख रहे हैं। जस्टिस की एनर्जी है, जो डिवाइन जस्टिस आपके लिए दिख रहा है, यानी कि डिवाइन इटसेल्फ इनको गाइड करेंगे आपके साथ ब्लॉकेजेस हील होने की वजह से, कि ये इस रिश्ते को ठीक करें और जो चीज खत्म हो गई उसको फिर से शुरू करें। रिबर्थ की एनर्जी है। स्पेशली ये रिश्ता आपके साथ बैलेंस होगा। रिजेक्शन का जो भी सिचुएशन है वो समाप्त होगा। इस बीच इनको अगर कोई और भी अपना कप ऑफ लव ऑफर करता है और ये आप में इंटरेस्टेड है, आपके साथ अपना फ्यूचर प्लान कर चुके हैं, तो ये और लोगों को भी बराबर तरीके से इग्नोर करेंगे और आपके साथ इस कनेक्शन को ब्लेस्ड एनर्जीज में लेकर जाएंगे। यहाँ पर कई सारे मेजर अरकाना है, डेथ, द वर्ल्ड, जस्टिस, टेम्परेंस और हाई प्रिस्टेस। कुछ बड़े चेंजेस। 10 ऑफ कप्स रिकंसिलिएशन रिलेटेड एनर्जी है। तो जरा क्लैरिफाई करते हैं कि एक एक कार्ड के जरिए कितने सारे मेजर अरकानाज हैं और ये और क्या बताना चाहते हैं। डेथ क्यों आया है यूनिवर्स, ये बताएं हमें, डेथ क्यों आया है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, ऐसी सिचुएशन का अंत होगा जो डर से जुड़ी हुई है। आपके पार्टनर किसी सिचुएशन में डर रहे थे, आपके सामने आगे आने से, इस रिश्ते में एफर्ट लगाने से बैरियर्स हटेंगे, बंधन टूटेंगे। द वर्ल्ड को क्लैरिफाई करें, इसीलिए यहाँ पे था कि आपको प्रपोजल देंगे न्यू एनर्जी, फ्रेश एनर्जी के साथ में। द वर्ल्ड, इंतजार खत्म होगा, दोनों में ही ग्लोब बना है। इंतजार खत्म होगा, आपके साथ कंप्लीशन में आकर चीजों को फिर से संभालेंगे। कैसे संभालेंगे ये चीजों को? स्ट्रेंथ के साथ। स्ट्रेंथ से रीडिंग की शुरुआत हुई थी। अगेन वी हैव स्ट्रेंथ, पावरफुल, बोल्ड एक्शन, मैस्कुलिन एक्शन होगा। उधर स्ट्रेंथ विद सन था और यहाँ पर स्ट्रेंथ है। क्या सन आएगा जस्टिस को क्लैरिफाई करने के लिए? एंजल्स। 5 ऑफ कप्स, वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। छिछली एनर्जी, छोटी छोटी हरकतें करना, टाइम पास करना, ऑन एंड ऑफ करना, जिसकी वजह से बहुत स्ट्रेस दिया है, गुस्से वाले रहे हैं, ऐसी सिचुएशन का अंत होगा। रिलीज हो जाएगी ऐसी सिचुएशन और स्ट्रेंथफुल एनर्जी से आपको रीच आउट करके जस्टिस करेंगे आपके साथ में। गंभीर होंगे, स्वभाव गंभीर होगा इस रिश्ते के प्रति। कैसे बैलेंस करेंगे इस रिश्ते को? ऐसा लग रहा है आने वाले टाइम में इनकी एनर्जी कॉन्शियसनेस बढ़ेगी, हाईली अलाइंड होंगे डिवाइन के साथ में। तो आप मेडिटेशन करना शुरू कर सकते हैं। अकेले रहना इनको अच्छा लगेगा। पेड़ पौधे लगा रहे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं प्लांट्स के साथ में, ये एनर्जी ज्यादा है यहाँ पे। ओके, कैसे बैलेंस करेंगे इस रिश्ते को? डिवाइन इनके कुछ चक्रास एक्टिवेट करने वाले हैं, ये भी यहाँ पे है। द चैरियट, लाइफ में रिटर्न आके आपके साथ इस रिश्ते को बैलेंस करके, और लॉन्ग ड्राइव पे भी जा सकता है आप में से कोई। स्पेशली एनर्जी रिवर्स होगी। बैलेंस कैसे? अभी अब तक ये भाग रहे थे इस रिश्ते से, झूठ, प्रपंच सब यूज कर रहे थे आपके साथ, माइंड गेम्स खेल रहे थे। अब वो चीज रिप्लेस होगी किससे? डिसीजन के साथ जो बैलेंस से जुड़ा हुआ होगा। और हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई करिए। हाई प्रिस्टेस पहले भी आई है हमारे पास। पेज ऑफ कॉइंस, रिश्ता सेटल होगा और आपसे जुड़ी हुई जानकारी इकट्ठा करें, इंफॉर्मेशन ले, चाहे सोशल मीडिया से ले रहे हैं और लोगों से पूछ रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी को और जान रहे हैं। कैसे कनेक्ट करोगे एनर्जी वाइज? आप स्पिरिचुअल है तो ये स्पिरिचुअलिटी को और जानेंगे। आप अगर साइकिक है, आपका इंट्यूशन पावरफुल है, तो और चीजें चेक करेंगे, पूरी तरीके से बैलेंस में आएंगे और आपको अप्रिशिएट करेंगे आपके हार्डवर्क के लिए। सोशल मीडिया पे आप कुछ करते हैं तो वहां पे भी आपको चेक कर लेंगे ये आपके गुड वर्क्स को। ठीक है,
और एक लास्ट यहाँ पे दे दीजिए, आप तक आने की कोशिश करेंगे एनर्जी वाइब्रेशन में, दे विल ट्राई देयर बेस्ट। एस ऑफ कप्स, जिससे आपके साथ लव लाइफ में नई शुरुआत हो सके, क्योंकि अब आपको ये हाई एनर्जी में देख रहे हैं। द रीजन इज ये आपको अपने से ऊपर देख रहे हैं और आप तक पहुंचने के लिए अब इनके ईगो को ये सामने नहीं ला सकते, या ईगो के माध्यम से आप इन्हें पूछेंगे नहीं कि ईगो दिखा रहा है अपने घर बैठक। तो ये जो एनर्जी है ना, ऐसी कि एनर्जी लेवल पे आपकी वाइब्रेशन के जैसे अपनी वाइब्रेशन को उठाएं, अपलिफ्ट करें और तब आपके सामने आए जो अच्छा है। ठीक है, बॉटम से एनर्जी है फूल की, तभी आपके रिश्ते में नई शुरुआत होगी, शादी का कमिटमेंट, इंडिपेंडेंट होकर डिसीजन आपकी तरफ लेंगे और आपको एज इट इज एक्सेप्ट कर पाएंगे, क्योंकि ईगो बहुत रहा है आपके पार्टनर के अंदर। कब से कब तक की एनर्जी है, तो कुछ एंजल नंबर्स आए हैं, 10 हमारे पास है, 7 की एनर्जी है, 9 भी यहाँ पे है, 2 की भी वाइब्रेशन है और 11 4 की भी एनर्जी है। आपके रिश्ते में मिनिमम 4 आवर्स 4 डेज तक के अंदर अंदर ये एनर्जी रेजोनेट कर सकती है। कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड इस रिश्ते में हो सकता है। हमारे पास एक ऐसा समय के अंत का गाइडेंस आया है जो टॉक्सिक रहा है, बिल्कुल डेड रहा है, खत्म है ये सिचुएशन, फिर भी पड़े हैं। क्यों? अब ग्रीनरी बोले तो हीलिंग, स्ट्रेंथ, जो डर से इन्हें मुक्त करे, प्रेशर से इन्हें फ्री करे, आपकी तरफ इनिशिएटिव, कॉल या मैसेज आपके साथ रिश्ते को शुरू करने के लिए होगा इनका, जो रिकंसाइल करे आपको, लड़ाई झगड़ों को मिटाए आपके साथ में और एनर्जी वाइब्रेशन में आपके बराबर आके आपके साथ रियूनाइट हो या नई शुरुआत करें। ठीक है, तो ये नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन का है। अब देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए क्या है? हम लेंगे गाइडेंस इस वाले डेक से। क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए डिवाइन की तरफ से स्पिरिचुअल जर्नी में? हमारे पास है डेस्टिनी, फेट। आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, अगर आपके पार्टनर के साथ आपका रिश्ता भगवान द्वारा लिखित है, दुनिया में कुछ भी हो जाए, आपका पार्टनर किसी और का हो ही नहीं सकता और आप किसी के नहीं हो सकते। ये कुछ ऐसी चीज है जो आपके अटैचमेंट से, आपके मोह से बहुत ऊपर है, जिसका शोर आपकी अंतरात्मा मचाती है, हालात वैसे बनते चले जाते हैं। दूसरा, कोई चीज अगर आपके डेस्टिनी में नहीं है तो जाहिर सी बात है कि आप पीछे लग रहे हैं, और वो जो चीज आपके डेस्टिनी में नहीं है वो किसी और के डेस्टिनी में है, तो आप किसी और से छीन भी नहीं सकते। ठीक है, आपके डेस्टिनी में जो है वो आपको मिलेगा, और जिसके डेस्टिनी में जो भी है, हर जीव के साथ भगवान न्याय करते हैं, पक्षपात नहीं करते कि माँ बाप एक बार को कर भी देते हैं घर में कि ये मेरा छोटा बच्चा है, चलो इसको ज्यादा दे दिया, बड़ा वाला मान जाएगा। भगवान के यहाँ बराबर है हर जीव। अब सोचिए कि एनिमल्स को कौन देने वाला है, लेकिन एक है जो सूंघ के छोड़ के चला जाता है, कोई भी स्ट्रे डॉग है, दूसरा भूखा है तो तुरंत उठा के लेके चला गया। कभी कभी कद्र मैटर कर जाती है, या वो फिर देख रहा है कि अरे ये मेरे आंखों के सामने ले गया। तो जो चीज जिसकी होती है, आप या तो पाकर भी छोड़ देंगे, चला जाएगा आपसे, या फिर आपको मिलेगा ही नहीं। और कभी कभी ऐसी जगह मिल जाएगा कि वो स्थान आपके लिए फिक्स है, वो रिश्ता आपके लिए फिक्स है। आप किसी एग्जाम में पहुंचे, होते होते रह गया, रिजेक्ट हो गया। आप किसी ऐसी जगह चले गए जहां पे सिर्फ आपका इंतजार किया जा रहा था और ऑलमोस्ट सब खत्म था। आप ऐसी वर्ज पे थे कि चीजें आप से छूट रही हैं, लेकिन एक ऐसा अवसर मिल गया, आपकी जिंदगी बदल गई। ठीक है, तो डेस्टिनी पे विश्वास रखिए और डेस्टिनी को अच्छा करने के लिए अपने कर्म अच्छे करते जाइए, क्योंकि वही चीजें क्रिएट करती हैं। कुछ लोग कहते हैं, बहुत लड़ाई करते हैं इस चीज के ऊपर कि आप डेस्टिनी को बिलीव करते हैं या कर्मों पे विश्वास करते हैं। मैं कहती हूँ आप डेस्टिनी और कर्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। आप सिर्फ कहो कि दिन होता है तो रात भी तो होती है, और आप कहो कि सिर्फ रात होती है दिन नहीं होता, तो ऐसा हो ही नहीं सकता।
डेस्टिनी इक्वल्स टू कर्म और कर्म इक्वल्स टू डेस्टिनी। आप बिल्कुल बोलिए, कर्म इक्वल्स टू डेस्टिनी। आपके कर्म आपकी डेस्टिनी बनाते हैं, चाहे वो पूर्व जन्मों के कर्मों के प्रारब्ध से हैं, और आपकी डेस्टिनी अकॉर्डिंगली आगे चलती है। ऐसे बोलते हैं ना, मुर्गी आई पहले या अंडा आया। सच बात है। आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। तो वो वही है कि दोनों बराबर हैं। आप कर्मों के जरिए डेस्टिनी बदल सकते हो, और जो चीजें लिखी हुई हैं, क्योंकि वो लिखा हुआ भी कर्मों के द्वारा ही है, वो चीजें आगे बढ़ती जाती हैं। या डेस्टिनी में है तो कर्म भी वैसे ही हो जाते हैं, वैसी चीजें आपको दवाई गोली सब लगने लगेगी। तो दोनों में से दोनों ही बराबर का महत्व रखते हैं, कोई एक या ज्यादा नहीं। रिकवरी, अपने आप को रिकवर कीजिए। अब आपको पता चल गया है डिवाइन गाइडेंस क्या है, आपको पता चल गया स्पिरिचुअलिटी में आपकी एनर्जी हाई हो रही है, या समय आ गया पुराने रेपिटेटिव पैटर्न्स का नाश करने का, तोड़ने का, उन्हें ब्रेक करने का। तो अब आपके सामने बहुत बड़ी गाइडेंस है, बहुत बड़ी चाबी। देखिए कैसे इसमें से लाइट्स निकल रही है, पीछे बहुत बड़े गुरु हैं या बहुत बड़े इष्ट है, और ये जो दोनों हैं, एक तो देख ही रही है और एक इसे पकड़ना चाहती है। यानी कि आपको इस गाइडेंस का फायदा उठाना है। ऐसी गाइडेंस किसी काम की नहीं जो आपने सिर्फ सुनी और आप भूल गए। ज्ञान का मतलब ही है कि आपने अपनी जिंदगी में रोशनी की, अब आप दूसरों की जिंदगी में दिया जला रहे हो। नेक्स्ट वी हैव ट्रिकरी। आपके सामने बड़ी से बड़ी मुसीबतें खड़ी हो सकती हैं, पैसे से, खूबसूरती से, पावर से, स्ट्रेंथ से। इस दुनिया में जिसके पास भी पैसा आया है, जिसके पास भी बल है, शारीरिक विकसित शरीर है, मतलब अच्छी बॉडी है आपके पास में, उस इंसान ने दूसरे को दबाया है। आप किसी भी डिपार्टमेंट में भी चले जाओ, कमजोर आदमी, गरीब आदमी को हर कोई दबा के चलता है, फायदा उठाने की कोशिश करता है। कभी अच्छाई से फायदा उठाएंगे, कभी पैसे से फायदा उठाएंगे, कभी मजबूरी का फायदा उठाएंगे ना। ऐसे में जो बहुत कमजोर अपने आप को फील करते हैं, वो अपने आप को कमजोर फील करना बंद कर दें, और अपने आप को भगवान को समर्पित करते हुए अपनी स्पिरिचुअल नॉलेज को बढ़ाएं, अपने मैस्कुलिन और फेमिनिन को बैलेंस करें। आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। जो भी बात करेगा आपसे बहुत सोच समझ के बात करेगा, उसके मन में आपको लेकर जो इज्जत है वो बढ़ जाएगी। ठीक है। एंड द लास्ट वी हैव सोलमेट। बहुत सारे लोगों की ये इच्छा होती है कि हमें सोलमेट मिले। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मैम मुझे सोलमेट से शादी करनी है, या मेरे लाइफ में सोलमेट है भी कि नहीं है, क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि सोलमेट सोल टू सोल कनेक्शन है, तो ये आपको हैप्पीनेस देगा। सोलमेट के ऊपर मैंने कई सारे पॉडकास्ट में भी चीजें समझाई हैं, मैंने सोलमेट पर कई वीडियोस भी बनाए हैं। सोलमेट कनेक्शन बहुत प्यारा कनेक्शन होता है, इक्वल गिव एंड टेक का कनेक्शन होता है। बट क्या ये कनेक्शन सिर्फ लव लाइफ तक सीमित है, या ये कनेक्शन इससे आगे का भी है? सोलमेट पर पर्सन 7 to 8 इस लाइफ टाइम में पॉसिबल है। ये आपके लाइफ में तब उपस्थित होंगे जब आपको इनकी सबसे ज्यादा जरूरत फील होगी। सप्लीमेंट का काम करते हैं, आपको पूरा करेंगे जो चीज लैक कर रही होगी आपके लाइफ में। बट सिर्फ लव लाइफ तक सीमित नहीं है। आपका डॉग, आपकी कैट आपकी सोलमेट हो सकती है, आपके पेरेंट्स आपके पहले सोलमेट्स हैं, आपके सिबलिंग्स आपके सोलमेट हो सकते हैं। हर वो इंसान जिसको आप रात के 2 बजे 3 बजे कॉल कर रहे हैं, वो इंसान आपसे फिजिकल डिस्टेंस पे है और कोई कंडीशन नहीं लगा रहा, आपकी चिंता, आपकी परेशानी उसी वक्त उसकी हो जाए। आप जानवर से क्या बदला करो, बट जानवर हमेशा आपको प्यार करने के जोन में रहेगा। उसके मन में वो आपको कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं करेगा, या वो आपसे कभी बदले की भावना से रिश्ता नहीं रखेगा। एनी टाइम आपके लिए तैयार है। आपका दर्द उसका दर्द हो जाएगा, अपना दर्द हो जाएगा। ये सोलमेट कनेक्शन है। ये आपको लव लाइफ में मिल जा रहा है। ज्यादातर ऐसा होता है कि सोलमेट्स के साथ शादी नहीं होती। बहुत सारे लोग बोलते हैं, दूसरे चैनल्स पे बोल देंगे जाके, और जो भ्रम फैला रहे हैं कि सोलमेट से शादी हो जाएगी। सोलमेट फिक्स मत करो, क्योंकि सोलमेट कोई भी हो सकता है। ये इतना गहरा है कि आपको ये फील कराता रहेगा, आपका हमदर्द है आपका सोलमेट, ये समझ लो। सोलमेट, 2 हस्बैंड वाइफ के बीच में डिवोर्स हो गया, सोलमेट्स के भी डिवोर्स होते हैं, लेकिन बाद में भी एक दूसरे को रेस्पेक्ट करें। कभी एक दूसरे के बारे में मीडिया में कुछ बुरा बोलते हुए नहीं मिलेंगे, गाली गलौच नहीं कर रहे, मार पीट नहीं रहे, म्यूचुअली अलग हो गए, रेस्पेक्ट करते हैं आज भी एक दूसरे की।
वरना डिवोर्स के बाद आप देख लो क्या होता है दुनिया में। तो ये कुछ बहुत हाई कनेक्टेड वाइब्रेशन का कनेक्शन रहता है दोनों के बीच में। कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी होती है, आप कभी एक दूसरे से डिटैच नहीं हो सकते। अब बुरा तो आप सोचो ही मत। हाँ, जब सोलमेट के साथ आपका कर्मा एंड होता है तब जरूर हो सकता है कि आपको ट्रिगर्स मिले या सोलमेट आपकी लाइफ से निकल रहा है। कुछ केसेस में, फॉर वेरी रेयर, सोलमेट से शादी हो जाती है तब जब आपकी सोलमेट के द्वारा हीलिंग लिखी होती है, ठीक है, कि फलाना पर्सन, क्योंकि आपने अपनी वाइब्रेशन को रेस कर लिया। सोना सोने को ढूंढता है, आप प्यार में सोना ढूंढने चले हैं तो आपको पहले यूनिवर्स खरा सोना बनाएगी, तब आपको लव लाइफ में सोलमेट दिया जाएगा, क्योंकि हर कनेक्शन उस वाइब्रेशन को टच नहीं कर पाएगा। पेरेंट्स के साथ आप लव लाइफ नहीं सोच सकते, डॉग के साथ आप लव लाइफ नहीं सोच सकते, लेकिन लव लाइफ मतलब आप किसी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई आपका बेटर हाफ बन के चल रहा है, ठीक है। तो ये जो होता है रेयर होगा, और होगा तो ये पहले आपको निखारेगा, आपको एक्टिवेट करेगा, तब जाके आपको एक मास्टर सोल मिल जाती है जो आपके लव लाइफ में आपका साथ दे। और अगर आप बैलेंस नहीं भी हैं या फिर भी सोलमेट्स हैं आपके लाइफ में, तो आप उनको प्रायोरिटी दीजिए अपने लाइफ में, उनको इम्पोर्टेंस दीजिए अपने लाइफ में, क्योंकि सोलमेट्स बड़ी किस्मत से मिलते हैं। लोगों की पूरी जिंदगी गुजर जाती है, बीत जाती है, वो अकेले रह जाते हैं और उसके बाद रियलाइज करते हैं यार उसने तो मेरे लिए ये किया था, वो किया था। तो रिस्पेक्ट करिए हर उस इंसान की जो आपका भला चाहता है, हर तरीके से भला चाहता है, अंदर और बाहर से आपके लिए अच्छा ही है, ठीक है। नेगेटिविटीज को रिलीज करिए। पास्ट ऐसा है आपका, इसने दिया धोखा, उसने दिया, उसने धोखा दिया, सड़ा हुआ पास्ट आपका पीछे से है, ठीक है। अब मैं ये बोलती हूँ, मैं रील्स पे रिकॉर्ड कर रही थी, मुझे एकदम हंसी आई, वो इतना चैनल्ड था, इतना क्लियर था, लेकिन आप कब तक सोचोगे कि आपके साथ पास्ट में ये हुआ। आप जाके पीछे ठीक तो नहीं कर सकते, टाइम मशीन से आज तक तो कोई ठीक नहीं कर पाया। प्रेजेंट को सुधार सकते हो क्योंकि इससे जुड़ा हुआ है आपका भविष्य। ये कुछ वैसा सा है कि फर्स्ट क्लास, पिछले स्टैंडर्ड में, पिछली क्लास में आपका ये बेस कमजोर था, तो आप प्रेजेंट में उस कमी पे काम कर सकते हो ना। उधर जाके अपनी मार्कशीट चेंज नहीं कर सकते, और आगे किसी और क्लास में फेल ना हो जाए या नेक्स्ट क्लास में आपका सही तरीके से प्रमोशन हो, आप आगे बढ़ो, तो आप आज ही तो तैयारी करोगे। तो पास्ट को पास्ट में छोड़ो, लेसन्स लेके आगे बढ़ो, अपने आप को प्रोटेक्ट करो और अपने आप से कंपेयर करो कि आप अपना बेस्ट वर्जन बने या नहीं बने। मत देखो कि दूसरे बेस्ट हो जाए, वो सुधर जाए, वो सुधर जाए। हमने सोसाइटी की वजह से अपना एक ऐसा थॉट प्रोसेस बना लिया है कि दूसरा सुधरे, हम जैसे हैं हम वैसे ही रहें, ठीक है। अपने आप को सुधारो, क्योंकि जब अपने आप को सुधारेंगे आप, हर तरीके से अलाइनमेंट में आएंगे डिवाइन के साथ, आपको देख देख कर लोग अपने आप सुधरते चले जाएंगे। आपको कहना नहीं पड़ेगा, आपको समझाना नहीं पड़ेगा, आपको प्रेशर नहीं देना पड़ेगा। ये वो ताकत है, ठीक है। सो गाइज, ये थी रीडिंग। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।